अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सही हेल्थ टिप्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन का बहुत से लोगों को मसला हो रहा है। इसलिए हाइपर पिगमेंटेशन के हवाले से मामा ने आज एक वीडियो आपके साथ वो शेयर करेंगी और वो बहुत ऑर्गेनिक और बहुत नेचुरल है, नो केमिकल्स। और आप लोग को अब महंगी महंगी क्रीम्स या कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग को हमारी रेसिपी ट्राई करनी है और वो इफ़ेक्टिव होगी। तो चले देखते हैं मामा वो कैसे बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। एक तो पिगमेंटेशन आपने सुना ही होगा कि स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और मुख्तलिफ़ तरह के धब्बे पड़ जाते हैं और बड़ा ही चेहरा अजीब सा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो अगर यही छाइयाँ और फ्रेकल्स डार्क और ज़रा गहरे रंग की हो जाएं तो इसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। और ये छोटे बच्चों में तो ऐसा मसला नहीं होता। ये आम तौर पर एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं, बढ़ती उम्र के असरात, ये उसकी वजह से होता है। और अगर हम अपने खाने पीने की रूटीन को देखें, अगर उसमें फ़र्क है या जंक फूड ज़्यादा लें, तली हुई फ्राइड चीज़ें ज़्यादा लें, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। आयरन की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह है हाइपर पिगमेंटेशन की। और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी डाइट को अच्छा करने के साथ साथ कुछ ऐसा अपने चेहरे पे लगाएं जो कि पिगमेंटेशन के अमल को कम करे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या बाज़ार की बहुत सी महंगी क्रीमें जिसमें बहुत से केमिकल्स हैं और वो पता नहीं हमारी स्किन को सूट करें या ना करें, उसको इस्तेमाल करें, या जो कुदरत ने, नेचर ने हमें चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं, या हम उनको इस्तेमाल में लाएं जो कि बहुत सस्ती। आप समझेंगे ये जैसे आजकल सर्दियों का पीक सीज़न है और गाजर किस कदर सस्ती है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। टमाटर है हमारे पास, इसको इस्तेमाल करें। और साथ जो भी आपके पास घर में चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ रेमेडी, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हम इसको अभी बनाएंगे और आप देखिएगा कि ये किस कदर फ़ायदेमंद है। आप इसको एक दफ़ा ये अप्लाई करेंगे तो आपको इसके हैरान कुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। ओके नाज़रीन, हम सबसे पहले गाजर को पील करते हैं। इसको ग्रेट करेंगे, बल्कि ना अच्छी तरह से पील करने के बाद तो उसका हम निकालेंगे जूस। ठीक है जी। गाजर के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको आजकल के मौसम में अच्छी तरह से जनाब आप इसे खाएं, सलाद के तौर पर, या फिर हलवा जात बनाएं मुख्तलिफ़ तरह के, और खाना सालन बनाएं जैसे मिक्स वेजिटेबल होती है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर जिन बच्चों की, बड़ों की नज़र कमज़ोर है, उनको तो चाहिए कि गाजर का जूस पिए रोज़ाना की बुनियाद पे। तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि उनको कितना फ़ायदा होगा इससे। ये छोटा सा आप ले लें, इसके साथ आप इसे कद्दूकश कर लें। ठीक है जी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वैसे तो मैं पूरी गाजर का ही बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने तकरीबन आधी गाजर को इस्तेमाल किया है। और अब हम साथ ही जनाब लेंगे टमाटर। ठीक है जी। टमाटर के अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि जो पिगमेंटेशन का बेहतरीन इलाज है।
और आपकी छाइयाँ, दाग धब्बे ये बिल्कुल दूर कर देता है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। ये स्किन को टाइट करता है। ये ओपन पोर्स जो हैं मेकअप ज़्यादा करने की वजह से या धूप में निकलने की वजह से या इसके अलावा पिंपल्स और एक्नी बन जाते हैं, तो इस वजह से जो ओपन पोर्स होते हैं, मसाम खुल जाते हैं, ये उनको भी जनाब बंद करता है, टाइट करता है स्किन को और रंगत को भी निखारता है। आप यकीन जाने कि ये दोनों सब्ज़ियाँ, टमाटर और जो है गाजर, इसको ये जिस तरह का इनका रंग है, अगर इनको आप मुसलसल इस्तेमाल करें तो आपका रंग भी ऐसा हो जाएगा, गोरा चिट्टा सा और लाल टमाटर जैसा। ठीक है जी। अब आप देखिए जी, अब ये मैंने मिक्स कर दिया था। इसमें कद्दूकश किया हुआ टमाटर भी है और गाजर भी है। ये देखें जनाब, ओरिजिनल ऑर्गेनिक रस, इसमें पानी की कोई मिलावट नहीं है। चलो आप इसको अच्छी तरह से, इसका सारा जो एक्सट्रैक्ट है, इसका जूस वो निकाल लें। ये देखिए जनाब, ये हमारे पास बिल्कुल खालिस जूस आ गया है। ठीक है, इसमें अब मैं शामिल करूँगी जौ का आटा। ठीक है, आमतौर पर मैं रेकमेंड करती हूँ बेसन, लेकिन गर्मियों के सीज़न में बेसन ज़्यादा बेहतर है और सर्दियों में आप जौ का आटा इस्तेमाल करें। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा और एजिंग को रोकता है। और जनाब अब मैं आटा इसमें मिक्स करूँगी। ये देखें, ये हमारे पास जौ का आटा है। ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ये मुझे लग रहा है इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये ज़रा लिक्विड ज़्यादा है, तो इसमें हम थोड़ा सा आटा और मिक्स करेंगे। ठीक है जी। जी, हम थोड़ा सा और जौ का आटा ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए अब थोड़ा सा थिक हो गया। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में जनाब हमें शहद ऐड करना है, तकरीबन आधा चम्मच। ठीक है, तो शहद जो है ये तो शिफा है, खाने में भी और लगाने में भी। ठीक है जी। और ये हमारी जो स्किन पे रिंकल्स बन जाती हैं, झुर्रियाँ और इसके अलावा छाइयाँ, इन सब को ये ख़त्म करता है। तो शहद के बगैर तो कोई मास्क मुकम्मल हो ही नहीं सकता ना, तो आप भूल जाएं। ठीक है जी। अब जनाब ये देख लीजिए नाज़रीन कि आज का हमारा ये फेस पैक जो हाइपर पिगमेंटेशन है, वो छाइयाँ जो आपके चीक्स पे, चेहरे पे, यानी माथे पे, चिन पे, किसी भी जगह पे ज़रा डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, ये उनको ख़त्म करेगा। और आप यकीन करें, इसको आप 3 दिन कंसेक्टिव इस्तेमाल करें, मुसलसल इस्तेमाल करें, आधा घंटा आपने लगा रहने देना है। ठीक है, और यकीन जाने कि आपकी वो जो छाइयाँ हैं वो मध्यम पड़ जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। ठीक है नाज़रीन, ये मुझे बताइएगा आज आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम। और प्लीज़ इसको आप छोटे से, मैं आपको बॉक्स में डाल के दिखाती हूँ कि आप उसमें एयर टाइट बॉक्स में डाल के भी अगर रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। ये देखें मेरे पास एक छोटा सा है बॉक्स, तो इसके अंदर आप रखिए।
ये देखें जी, ये मैंने एयर टाइट बॉक्स में रख दिया। छोटे सा मेरे पास डिब्बी है, आप इसमें रख के रेफ्रिजरेटर में रखें। 1 हफ़्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस मौसम में ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और जब आपका दिल करे, और जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 दिन तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।